जानकी मंदिर नेपाल के जनकपुर में एक हिंदू मंदिर है जो हिंदू देवी सीता को समर्पित है। यह मिश्रित हिंदू मैथिल वास्तुकला का एक उदाहरण है जो पूरी तरह से चमकीले सफेद रंग में निर्मित है और 1480 वर्ग मीटर 15,930 वर्ग फुट के क्षेत्र में मिश्रित शैली और प्राचीन मिथिला के हिंदू साम्राज्य के जहाज में निर्मित है। यह पूरी तरह से पत्थर और संगमरमर से बनी 3 मंजिला संरचना है। जानकी मंदिर यह प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है जो हिंदू देवी सीता को समर्पित है। स्थानीय लोगों द्वारा इसे 9 लाखा मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि मंदिर के निर्माण की लागत 9 लाख थी। भारत के टीकमगढ़ की रानी वृषा भानु ने 1911 में मंदिर का निर्माण कराया था। इसका निर्माण मुगल और हिंदू वास्तुकला की मिश्रित शैली में किया गया है। यह एक 3 मंजिला संरचना है और यह पूरी तरह से पत्थर और संगमरमर से बनी है। 60 कमरे हैं जो नेपाल के झंडे, रंगीन कांच, उत्कीर्णन और मिथिला चित्रों से सजाए गए हैं, जिनमें सुंदर जालीदार खिड़कियां और बुर्ज हैं। 1657 में देवी सीता की एक स्वर्ण प्रतिमा मिली थी और कहा जाता है कि सीता वहीं रहती थी। जानकी या सीता ने अपनी सगाई के दौरान भगवान राम को अपने पति के रूप में चुना था। मंदिर की दीवारों पर सुंदर मिथिला, मधुबनी चित्र हैं। इसके सभी 60 कमरों को नेपाल के झंडे, रंगीन कांच, उत्कीर्णन और चित्रों से सजाया गया है, जिसमें सुंदर जालीदार खिड़कियां और बुर्ज हैं। इस क्षेत्र के आने के बाद झंडों को बहुत बाद में जोड़ा गया। नेपाल के अंतर्गत किंवदंतियों और महाकाव्यों के अनुसार राजा जनक ने रामायण काल के दौरान जनकपुर के इस हिस्से से विदेह साम्राज्य पर शासन किया था। उनकी बेटी जानकी, सीता ने अपने स्वयंवर विवाह के दौरान भगवान राम को अपने पति के रूप में चुना था और अयोध्या की रानी बन गई। उनका विवाह समारोह पास के मंदिर में हुआ था, जिसे मंदिर के पास ही विवाह मंडप भी कहा जाता है, जिसे बाद में अमर सिंह थापा ने फिर से बनवाया था। साइट को 2008 में यूनेस्को की अस्थायी साइट के रूप में नामित किया गया था। उनका विवाह समारोह पास के मंदिर में हुआ था, जिसे विवाह मंडप कहा जाता है। दुनिया के कोने कोने से तीर्थयात्री और यात्री विशेष रूप से विवाह पंचमी के लिए नवंबर और दिसंबर के दौरान इस पवित्र हिंदू मंदिर में आते हैं। यह शहर का वार्षिक उत्सव है, जिसमें सीता और राम का विवाह कई पवित्र संस्कारों और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। त्योहार के दौरान मंदिर को विशेष कलाओं से सजाया जाता है। रोशनी और भजन प्रतिदिन गाए जाते हैं। हम मंदिर के परिसर के चारों ओर उत्साह और साथ ही आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव कर सकते हैं। राम मंदिर। इस मंदिर का निर्माण अमर सिंह थापा ने अयोध्या के राजकुमार राम को समर्पित करते हुए करवाया था। राम मंदिर जानकी मंदिर से लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर धनुसागर के ठीक सामने है। मंदिर के दाहिनी ओर भगवान शिव की कई पत्थर की मूर्तियां हैं। राम मंदिर में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार राम नवमी और विवाह पंचमी है। चूँकि रामनवमी राम की जन्म तिथि तारीख है, इस दिन विशेष भजन गाए जाते हैं। विवाह पंचमी पर राम मंदिर और जानकी मंदिर के बीच विवाह कोड के रूप में कुछ विशेष परंपराओं में उन्हें सर्वोच्च व्यक्ति माना जाता है। राम का जन्म कोसला राज्य की राजधानी अयोध्या में कौशल्य और दशरथा के लिए हुआ था। उनके भाई बहनों में लक्ष्मण, भारता और शत्रुघ्न शामिल थे। उसने सीता से शादी की। हालांकि शाही परिवार में पैदा हुए राम के जीवन को हिंदू ग्रंथों में वर्णित किया गया है, क्योंकि अप्रत्याशित परिवर्तनों द्वारा एक अनपेक्षित परिवर्तन
जो निर्विवाद और कठिन परिस्थितियों, नैतिक प्रश्नों और नैतिक दुविधाओं में निर्वासन के रूप में चुनौतीपूर्ण है। अपने सभी ट्रैवल्स में सबसे उल्लेखनीय राक्षस राजा रावण द्वारा सीता का अपहरण है। इसके बाद राम और लक्ष्मण के दृढ़ और महाकाव्य प्रयासों की स्वतंत्रता हासिल करने और महान बाधाओं के खिलाफ बुराई रावण को नष्ट करने के लिए राम, सीता और उनके साथी की पूरी जिंदगी की कहानी एक व्यक्ति की कर्तव्यों, अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारियों पर विचार करती है। यह मॉडल पात्रों के माध्यम से धर्म और धार्मिक जीवित दिखाता है। राम वैष्णववाद के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वह प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण का केंद्रीय चित्र है, जो दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई संस्कृतियों में ऐतिहासिक रूप से लोकप्रिय एक पाठ है। उनके प्राचीन किंवदंतियों ने भस्मी टिप्पणियों और व्यापक माध्यमिक साहित्य और प्रेरित प्रदर्शन कला को आकर्षित किया है। उदाहरण के लिए ऐसे दो ग्रंथों विद्यात्मा रामायण है, एक आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथ ब्रह्मनंदी मठों द्वारा आधारभूत मानते हैं, और रामचरितमानस एक लोकप्रिय ग्रंथ जो शरद ऋतु के दौरान हजारों रामलीला त्योहार प्रदर्शन को प्रेरित करता है। राम किंवदंतियों को जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी पाया जाता है, हालांकि उन्हें कभी-कभी इन ग्रंथों में पावमा या पद्म कहा जाता है और उनके विवरण हिंदू संस्करणों से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। जैन ग्रंथों ने राम का भी 63 साल का पुरुष के बीच 8वें बालाभद्र के रूप में उल्लेख किया। सिख धर्म में राम का उल्लेख दासम ग्रंथ में 24 अवतार में विष्णु के 24 दिव्य अवतारों में से एक के रूप में किया गया है। व्युत्पत्ति और नामकरण। राम को राम, रमन, रामन और रामचंद्र संस्कृत रामचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। राम एक वैदिक संस्कृत शब्द है जिसके दो प्रासंगिक अर्थ हैं। एक संदर्भ में जैसा कि अथर्ववेद में पाया गया है, जैसा कि मोनियर विलियम्स द्वारा कहा गया है, का अर्थ है गहरा, गहरा रंग, काला और शब्द रत्रि से संबंधित है जिसका अर्थ है रात। एक अन्य संदर्भ में जैसा कि अन्य वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है, इस शब्द का अर्थ है मनभावन, रमणीय, मनमोहक, सुंदर, प्यारा। इस शब्द को कभी-कभी विभिन्न भारतीय भाषाओं और धर्मों में एक प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बौद्ध ग्रंथों में पाली, जहां राम समग्र शब्द के लिए मन को प्रसन्न करने वाला, प्यारा का अर्थ जोड़ता है। पहले नाम के रूप में राम वैदिक साहित्य में प्रकट होता है, जो दो संरक्षक नामों से जुड़ा है। मार्गवेय और औपातस्विनी अलग-अलग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राम जमदग्नि नाम का एक तीसरा व्यक्ति हिंदू परंपरा में ऋग्वेद के भजन 10.110 का कथित लेखक है। राम शब्द प्राचीन साहित्य में 3 व्यक्तियों के लिए आदरपूर्ण शब्दों में प्रकट होता है। परशुराम विष्णु के छठे अवतार के रूप में, वह ऋग्वेद की प्रसिद्धि के राम जमदग्नि से जुड़ा हुआ है। रामचंद्र विष्णु के 7वें अवतार और प्राचीन रामायण की प्रसिद्धि के रूप में। बालाराम, जिसे हलायुध भी कहा जाता है, कृष्ण के बड़े भाई के रूप में, दोनों हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की किंवदंतियों में दिखाई देते हैं। पौराणिक कहानियों में कई अलग-अलग विद्वानों और राजाओं के लिए राम नाम हिंदू ग्रंथों में बार-बार आता है। यह शब्द प्राचीन उपनिषदों और वैदिक साहित्य की अरण्य परत के साथ-साथ संगीत और अन्य वैदिक साहित्य के बाद भी प्रकट होता है, लेकिन कुछ या किसी व्यक्ति के योग्य संदर्भ में जो आकर्षक, सुंदर, प्यारा या अंधेरा, रात है। राम नाम के विष्णु अवतार को अन्य नामों से भी जाना जाता है। उन्हें रामचंद्र, सुंदर, प्यारा चंद्रमा या दशरथी, दशरथ का पुत्र या राघव, हिंदू ब्राह्मण विज्ञान में रघु, सौर वंश के वंशज कहा जाता है। उन्हें रामलला, राम का शिशु रूप के रूप में भी जाना जाता है। राम के अतिरिक्त नामों में रामविजय, जावानीस, फरारीन,
खमेर, फ्रा राम, लाओ और थाई, मेगाट सेरी राम, मलय, राजा बंटुगन, मारानाओ, रामुडू, तेलुगु, रामर, तमिल शामिल है। विष्णु सहस्रनाम में राम विष्णु का 394वां नाम है। कुछ अद्वैत वेदांत प्रेरित ग्रंथों में राम परम ब्रह्मा की आध्यात्मिक अवधारणा को व्यक्त करते हैं, जो अनंत रूप से आनंदित आध्यात्मिक आत्मा है, जिसमें योगी अद्वैतवादी रूप से आनंदित होते हैं। राम शब्द का मूल राम है, जिसका अर्थ है रुको, स्थिर रहो, विश्राम करो, आनंदित रहो, प्रसन्न रहो। डगलस क्यू एडम्स के अनुसार संस्कृत शब्द राम अन्य भारतीय यूरोपीय भाषाओं में भी पाया जाता है, जैसे तोचरियन राम, रेम, * रोमो, जहां इसका अर्थ है समर्थन, स्थिर करना, गवाह, स्पष्ट करना। अंधेरे, काले, कालिक की भावना अन्य इंडो यूरोपीय भाषाओं में भी दिखाई देती है, जैसे * रेमोस या पुरानी अंग्रेजी रोमे। यह सारांश एक पारंपरिक पौराणिक विवरण है, जो रामायण और अन्य ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं से युक्त बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों के साहित्यिक विवरणों पर आधारित है। शेल्डन पोलक के अनुसार राम की आकृति में अधिक प्राचीन भारतीय मिथकों के रूपिंग शामिल है, जैसे कि बाली और नामुसी की पौराणिक कथाएं। प्राचीन ऋषि वाल्मीकि ने अपने रामायण उपमाओं में इन रूपिमों का प्रयोग खंड 3.27, 3.59, 3.73, 5.19 और 29.28 में किया है। बालखंड में प्राचीन महाकाव्य रामायण में कहा गया है कि राम और उनके भाइयों का जन्म अयोध्या में कौशल्या और दशरथ से हुआ था, जो सरयू नदी के तट पर एक शहर है। रामायण के जैन संस्करण, जैसे कि विमलसूरी द्वारा रचित पौंचारिया, पद्मा के शाब्दिक कर्म में भी राम के प्रारंभिक जीवन के विवरण का उल्लेख है। जैन ग्रंथों की तिथि अलग अलग है, लेकिन आम तौर पर 500 CE से पहले सबसे आम युग की पहली 5 शताब्दियों के भीतर होने की संभावना है। मोरिस विंटरनिट्स का कहना है कि वाल्मीकि रामायण जैन पौंचारिया कविता में पुनर्गठित होने से पहले ही प्रसिद्ध हो गई थी, जो पहली शताब्दी ईपू 2री शताब्दी CE की शुरुआत या उससे पहले। दशरथ कोसल के राजा थे और इक्ष्वाकुस के सौर वंश का एक हिस्सा थे। उनकी माता के नाम कौशल्या का शाब्दिक अर्थ है कि वह कोसल से थी। बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी कोशल राज्य का उल्लेख प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक के रूप में और जैनियों और बौद्धों के लिए तीर्थयात्रा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में किया गया है। हालांकि एक विद्वानों का विवाद है कि क्या आधुनिक अयोध्या वास्तव में रामायण और अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों में उल्लिखित अयोध्या और कौशल के समान है। राम का जन्म रामायण के अनुसार मानव के रूप में भगवान विष्णु का अवतार है। जब पृथ्वी पर रावण के खतरे से मुक्ति पाने के लिए देवता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा के वरदान से मिली शक्तियों के कारण विष्णु स्वयं प्रकट हुए और कहा कि वह राम मानव के रूप में अवतरित होंगे और रावण को मारेंगे, क्योंकि ब्रह्मा के वरदान ने उन्हें अजेय बना दिया था, सभी से, भगवान सहित मनुष्यों को छोड़कर। रामायण के बालाखंडा खंड के अनुसार राम के 3 भाई थे। ये लक्ष्मण, भरता और शत्रुघ्न थे। 5 की मौजूदा पांडुलिपियां युवा राजकुमारों के रूप में अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण का वर्णन करती है, लेकिन यह संक्षिप्त है। राम को एक विनम्र, आत्मनियंत्रित, पुण्य युवाओं के रूप में चित्रित किया जाता है, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। उनकी शिक्षा में वेदांगास के साथ साथ मार्शल आर्ट भी शामिल थे। सालों जब राम बड़े हो गए तो बाद में हिंदू ग्रंथों जैसे तुलसीदास द्वारा रामावली द्वारा बहुत अधिक विस्तार से वर्णित किया गया है। टेम्पलेट कृष्णा के लिए पाए गए लोगों के समान है, लेकिन तुलसीदास की कविताओं में राम कृष्णा के शरारत के बहिष्कृत व्यक्तित्व के बजाय राम मोल्डर और आरक्षित अंतर्दृष्टि है।
मिथिला के राज्य में राम ने एक धनुष स्ट्रिंग प्रतियोगिता और राजा जनक की बेटी सीता का हाथ जीता। शादी करने के बाद राम उसे वापस अयोध्या ले जाता है। राम और उसके भाई दूर थे। भारता की मां काइकी और राजा दशरथा की दूसरी पत्नी राजा को याद दिलाती थी कि उन्होंने बहुत पहले एक चीज का पालन करने के लिए वादा किया था, कुछ भी। दशरथ को याद करते हैं और ऐसा करने के लिए सहमत है। वह मांगती है कि राम को 14 वर्षों तक दान का जंगल के लिए निर्वासित किया जाए। दशरथा उसके अनुरोध पर दुखी है। उनके बेटे भारता और अन्य परिवार के सदस्य अपनी मांग पर परेशान हो जाते हैं। राम कहते हैं कि उनके पिता को अपना वचन रखना चाहिए, यह कहते हुए कि वह सांसारिक या स्वर्गीय भौतिक सुखों के लिए लालसा नहीं है, न ही शक्ति और न ही कुछ भी चाहता है। वह अपनी पत्नी के साथ अपने फैसले के बारे में बात करता है और हर किसी को बताता है कि समय जल्दी से गुजरता है। सीता उसके साथ जंगल में रहने के लिए छोड़ती है। भाई लक्ष्मण उन्हें अपने निर्वासन में घेरने वाले करीबी भाई के रूप में शामिल हो जाते हैं। विवाह मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था। इस मंदिर में हम वास्तविक विवाह को दर्शाने वाला दृश्य देख सकते हैं। खंभों पर देवता भी देखे जा सकते हैं जो महान घटना के गवाह बने। देवी माँ सुंदरता और भक्ति की देवी के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नामों से भी इनको जाना जाता है। सिया, जानकी, मैथिली, वैदेही, भूमिजा, राजवंश, विदेह, जन्म से, रघुवंश, सूर्यवंश, विवाह द्वारा। भूमि, पृथ्वी की बेटी के रूप में वर्णित सीता को विदेह के राजा जनक की गोद ली हुई बेटी के रूप में पाला जाता है। सीता अपनी युवावस्था में अयोध्या के राजकुमार राम को स्वयंवर में अपने पति के रूप में चुनती है। स्वयंवर के बाद वह अपने पति के साथ उसके राज्य में जाती है, लेकिन बाद में अपने देवर लक्ष्मण के साथ अपने पति के साथ उसके निर्वासन में जाने का विकल्प चुनती है। निर्वासन में रहते हुए तिकरी दंडक वन में बस जाती है, जहां से उसका अपहरण लंका के राक्षस राजा रावण द्वारा किया जाता है। वह लंका में अशोक वाटिका के बगीचे में तब तक कैद है जब तक कि उसे राम द्वारा बचाया नहीं जाता, जो उसके कैदी को मार डालता है। युद्ध के बाद महाकाव्य के कुछ संस्करणों में राम ने सीता को अग्नि की परीक्षा से गुजरने के लिए कहा, जिससे वह राम द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले अपनी पवित्रता साबित करती है, जिससे पहली बार उनके भाई लक्ष्मण नाराज हो जाते हैं। उसकी तरह महाकाव्य के कुछ संस्करणों में माया सीता अग्नि द्वारा निर्मित एक भ्रम सीता का स्थान लेती है और रावण द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसकी कैद से पीड़ित होती है, जबकि असली सीता आग में छिप जाती है। कुछ शास्त्रों में उनके पिछले जन्म में वेदवती होने का भी उल्लेख है। एक महिला रावण छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है। अपनी पवित्रता साबित करने के बाद राम और सीता अयोध्या लौटते हैं, जहां उन्हें राजा और रानी के रूप में ताज पहनाया जाता है। एक दिन एक आदमी सीता की पवित्रता पर सवाल उठाता है और अपनी बेगुनाही साबित करने और अपनी और राज्य की गरिमा को बनाए रखने के लिए राम सीता को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के पास जंगल में भेज देते हैं। वर्षों बाद सीता एक क्रूर दुनिया से मुक्ति के लिए और अपनी पवित्रता की गवाही के रूप में अपनी मां पृथ्वी के गर्भ में लौटती है, जब वह अपने दो पुत्रों कुश और नभ को उनके पिता राम के साथ फिर से मिलाती है। मंदिर को 9 लाखा मंदिर, जिसका अर्थ है 9 लाख, के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के निर्माण की लागत सोने के सिक्कों की समान मात्रा के बराबर थी,
9 लाख या 9 लाख सोने के सिक्के, इसलिए यह नाम पड़ा। भारत के टीकमगढ़ की रानी वृषाभानु ने 1910 में मंदिर का निर्माण कराया था। 1657 में देवी सीता की एक स्वर्ण प्रतिमा उसी स्थान पर मिली थी और कहा जाता है कि सीता वहीं रहती थी। किंवदंती ने कहा कि यह उस पवित्र स्थल पर बनाया गया था जहां सन्यासी शूरकिशोरदास को देवी सीता की छवियां मिली थी। वास्तव में शूरकिशोरदास आधुनिक जनकपुर के संस्थापक और महान संत और कवि थे जिन्होंने सीता उपासना, जिन्हें सीता उपनिषद भी कहा जाता है, दर्शन का प्रचार किया। किंवदंती ने दावा किया है कि राजा जनक सीरध्वज ने इस स्थल पर शिवधनुष की पूजा की थी। 26 अप्रैल 2015 तक अप्रैल 2015 में भूकंप से मंदिर के आंशिक रूप से ढह जाने की सूचना है। हर साल नेपाल, भारत, श्रीलंका और अन्य देशों के हजारों तीर्थयात्री भगवान राम और सीता की पूजा करने के लिए राम जानकी मंदिर जाते हैं। कई उपासक रामनवमी, विवाह पंचमी, दशाईन और तिहार के त्योहारों के दौरान मंदिर आते हैं।